आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:30 और 2 सेकंड हुए हैं। अब आप शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अम्बेडकर जयंती के मौके पर कल हरियाणा का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल परवाज़ को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिसार हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यमुनानगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रियासतों के गवर्नरों की तरफ से सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजी गई बिलों पर 3 माह के अंदर अंदर फैसला लिया जाना चाहिए। जस्टिस JP प्रदीवाला और जस्टिस महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने वजाहत की है कि इस मुद्दत से ज़्यादा ताख़ीर की सूरत में इसकी सही वजूहात फराहम की जानी चाहिए और मुतल्लिका रियासती सरकार को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए अखनूर में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका अमल आवरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बैसाखी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में एक ख़ास तकरीब मुनक़िद हो रही है, जबकि महकमे सयाहत ज़बरवन पार्क श्रीनगर में बैसाखी के त्यौहार की मेज़बानी कर रहा है, जिस दौरान नामवर गुलकार और दीगर फ़नकारों के फ़न से हाज़रीन महजूज़ होंगे। प्रोग्राम शाम 5 बजे बांगड़ा और कल्चरल डांस से शुरू होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, दीगर सरकर्दा मरकज़ी लीडरों के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और IGP कश्मीर VK बिरदी ने बैसाखी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह गुरबिंदर सिंह और शोबे खबर ने भी बैसाखी के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। खुशगवार मौसम के बीच श्रीनगर में कायम बाग गुललाला में सैलानियों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। हर रोज़ हज़ारों की तादाद में मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सैलानी टूलिप गार्डन सैर कर रहे हैं। वाज़ह रहे कल दिन भर 52,300 से ज़्यादा सयाह बाग की सैर करके कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इस तरह इस साल बाग खोले जाने से कल शाम तक मजमूई तौर पर 5,02,600 ज़्यादा सयाह टूलिप गार्डन का नज़ारा कर चुके हैं। चुनाव कोर के बैनर तले फ़ौज की विजर डिवीज़न और आसाम फाउंडेशन के मुश्तरका इनिशिएटिव के ज़रिए करना वादी के सरहदी गाँवों सिमारी को पूरी तरह से बरक़रार और LPG से लैस किया गया है। ये मनसूबा शूर्य चक्र और सेना मेडल याफ्ता सूबेदार संतोष महादिक की याद में वक़्फ़ किया गया, जिन्होंने कौम के तईं अपनी कुर्बानी दी है। संतोष की मां कलिंदा महादिक कमांडर टंगडार ब्रिगेड और आसाम फाउंडेशन के बानी और MD सरंग गोस्वामी 14 अप्रैल को सिमारी गाँव में सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का मुश्तरका तौर इफ्तिताह करेंगे। कौम आज जलियांवाला बाग के शहीदों को याद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आने वाली नस्ल शहीदों के जज्बे को हमेशा याद करेगी। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को भारत की जद्दोजहद आज़ादी में एक बुलंद मकाम हासिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2009 में अराजी घपले के मामले में 22 अफराद के खिलाफ अदालत आलिया में फ़र्द जुर्म दायर की है। इनमें लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस वक्त के 2 कलेक्टर, 4 दीगर पब्लिक सर्वेंट और 16 मुस्तफ़ीदीन शामिल हैं। बताया जाता है कि इन सरकारी एहलकारों ने अराजी के रिकॉर्ड में कलमजनी की थी और मुआवजे के तौर सरकारी खजाने से गैर कानूनी तरीके से एक भारी रकम निकाली थी। पुलिस ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लडूरा रफ़ियाबाद में नए फौजदारी कवानीन के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। दरियासना सोपोर पुलिस साइबर सेल ने उन मालिकान को मोबाइल फ़ोन वापस लुटा दिए हैं जो अपने सेल फ़ोन खो चुके थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।